हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इंडिविजुअल एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। जस्टिस में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में बनी हुई हैं हमारी फेमिनिन्स। तो आपके जो मैस्कुलिन हैं इनकी एनर्जीज मुझे इस वे में नज़र आ रही हैं गाइस कि ये एक क्लैरिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। देर आर सो मैनी पर्सपेक्टिव्स और इनको पता है कि इनको फेयर बनना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा था, जहाँ पर इन्होंने आप लोगों के साथ एक पार्शल वे में बिहेव किया था। अगर इनकी लाइफ में दो पर्सन हैं, एक पर्सन के साथ एक पार्शलिटी रखी और आपके साथ ये अनफेयर रहे, और इस चीज़ को ये जानते हैं गाइस। दैट इज़ वाई दे आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव राइट नाउ। और इन पर्सपेक्टिव्स को इन्होंने बदलना पड़ेगा ताकि एक ही इनका फोकस रहे और वो रास्ता इनको लव की तरफ लेकर जाए, एक फेयरनेस की तरफ लेकर जाए, एक इम्पार्शल पर्सन की तरह ये एक्ट करें। एक जस्टिस यहाँ पर आना चाहिए इनके अंदर। और इनको पता है कि इन्होंने एक इनजस्टिस रखा है बहुत सारी सिचुएशंस में आपके साथ और इस ओवरऑल जर्नी में भी, क्योंकि ये अनअवेयर हैं गाइस। इनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ दिस जर्नी, यहाँ पर रियलिटी क्या है। लेकिन हाँ, इनकी एनर्जीज कुछ इस वे में शिफ्ट होने वाली हैं जहाँ पर इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ये मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर किसी चीज़ की वर्थ आपको पता नहीं है ना, वहाँ पर आप एक इमैच्योर वे में ही एक्ट करते हैं। तो आपकी वर्थ या फिर इस जर्नी की वर्थ इनको पता नहीं है। आप इन्हें इसलिए संभाल कर लेकर जाते हो क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ट्विन हैं और एक डिवाइन काउंटरपार्ट हैं। इनसे आपको लाइफ की लाइट, इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन द सेम थिंग इनको नहीं पता है। तो इसीलिए ये आपके साथ हमेशा एक इमैच्योर वे में एक्ट करते हैं, इम्पल्सिव वे में एक्ट करते हैं, और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा रूड, रिजिड एंड एरोगेंट वे में भी आपके साथ बिहेव करते हैं। क्योंकि अगर इनका हायर सेल्फ जैसे कि जानता है, लेकिन इनका जो 3D सेल्फ है वो आपकी वर्थ या फिर इस जर्नी की वर्थ को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता है। तो समटाइम्स जब ये कनेक्ट में आते हैं आपके साथ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपके साथ बिहेव करते हैं, और जैसे ही वो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, अगर आपने फॉर टाइम बीइंग इनसे एनर्जी विड्रॉ कर ली है तो आप एक डिसकनेक्शन में चले ही जाते हो। तब ये दोबारा से अपनी उन स्टैग्नेंट एनर्जीज में कम बैक करते हैं। दोबारा से वही पैटर्न शुरू, एक डेविल वाली एनर्जीज, सेल्फिश, एक सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर, और आप इनको वो सब करने के लिए अलाउ करते हो। ये एक भी रीज़न है कि फेमिनिन्स हर बार पेशेंटली बिहेव नहीं कर सकती। आपको भी गुस्सा आता है, आपका भी एक बैलेंस टूट जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। अब ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज 7 ऑफ पेंटिकल्स की हैं। तो आपने जो प्लान किया है, फाइन, यू आर जस्ट ऑलमोस्ट देयर। आप किसी कंप्लीशन की बस पहुंचने ही वाले हो, बहुत ही करीब हो। और ये एक ऐसा पॉज है कि एक ऐसे टाइम का इंतज़ार करना कि परफेक्ट टाइम आ जाए, फिर मैं दिखाती हूँ। फिर जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो, इस प्लानिंग को जिस भी वे में दर्शाना चाहते हो, उसका बस आप इंतज़ार कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ें तो आपने ऑलमोस्ट एक कंप्लीशन की तरफ लेकर रख दिया है, एंड यू आर जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो, और एक सही डायरेक्शन पे आप बने हुए हो। और साथ ही साथ आपको एक स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड भी फील हो रहा होगा कि आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। भले ही आपको कुछ टाइम के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा था,
लेकिन ज़्यादा कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ, आपने सारी चीज़ों को वापस से कलेक्ट कर लिया, माइंड वाइज, बॉडी वाइज, स्पिरिट वाइज, एवरी वे में आपने दोबारा से खुद को कलेक्ट कर लिया है। अब आप ऑलमोस्ट कहीं रीच होने वाले हो। वो जो कहते हैं ना कि अब अगला ही जो स्टॉप है वो आपका डेस्टिनेशन है, उससे पहले जो एक पाउज आता है, जो एक ब्रेक आता है, वो ब्रेक अभी आप में शायद बना हुआ है। आप किसी पर्टिकुलर से टाइम का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे ही वो टाइम आ गया, आप कुछ एक्शन लेने वाले हो, कुछ करने वाले हो, बस रुके हुए हो। ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये आप अपने मैस्कुलिन के बारे में ही प्लान कर रहे हो, या आपकी लाइफ के अदर एरियाज़ की भी प्लानिंग हो सकती है। आप रेडी हो, आपने प्लान बना लिया है, आपको बस उस प्लान को हिट करना है, और उसके बाद आप देखोगे कि वो विक्ट्री आपको किस वे में मिलती है। फाइन, क्योंकि आपको एक बात तो पता ही होगी कि यहाँ पर आप ऑलरेडी एक ट्रायम्फ वाली एनर्जीज में बने हुए हो। यू गाइज आर बीइंग सो इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा खुश हैं, अबंडेंट वे में खुद को सेंस कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर किसी का हुआ है या फिर हो रहा है, वो है सामने वाले पर्सन का, जो भी आपके एक अपोजिशन में खड़े हैं, उनका नुकसान है यहाँ पर। आप हमेशा फ़ायदे में ही हो, और इनफैक्ट आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक थैंकफुल एनर्जीज में हो टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड टुवर्ड्स योर गार्डियन एंजल्स। और आप बहुत ज़्यादा इस जर्नी से भी हैप्पी हो। इस जर्नी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है गाइज, तो यू गाइज आर वन ऑफ देम, और आप इसीलिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल एनर्जीज में हो। आपको पता है आपकी डायरेक्शन सही है, आपने अपना रास्ता सही चुना है। अगर कहीं कुछ गलत भी जा रहा था, आपने वापस से सब कुछ सही कर लिया अपने एंड पर। अब आपको किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर आप लोगों की एनर्जीज किस वे में बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन आपको द मून वाली एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं, और आप ऑन द अदर हैंड द व्हील वाली एनर्जीज में अपने मैस्कुलिन को सेंस कर रहे हैं। तो द मून इज द कार ऑफ मिस्ट्री गाइस, ओके। इनका डीपेस्ट अनकॉन्शियसनेस, ओके, वहाँ पर अगर ये कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली फेस कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें इनको बिलीव करनी पड़ेंगी, जो कि इनके 3D सेल्फ वो सारी बातें कभी बिलीव नहीं करते। तो इनके जो अनकॉन्शियस स्टेट्स हैं, वहाँ पर इवन ऑन द सबकॉन्शियस स्टेट्स, वहाँ पर इनको एक इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें सेंस हो रही हैं, और दैट इज़ वाई एक मिस्ट्री की तरह आप इन्हें फील हो रहे हो। क्योंकि जब एक सबकॉन्शियस पर आपको एक मैसेज मिल जाता है, फाइन, आप जब होश में आ जाते हो, तो आप सोचने लगते हो कि मैंने कुछ सोचा था, इस पर्सन के बारे में मैंने कुछ सोचा था, या फिर मैंने कुछ ड्रीम देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। तो आपके मैस्कुलिन की बिल्कुल यही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। इन्होंने आपके बारे में आइदर कोई डाउनलोड रिसीव किया है इंट्यूटिवली, या फिर इन्होंने कोई सपना देखा है जहाँ पर आप इनको एक पॉजिटिव वे में नज़र आए, और इनको कुछ ऐसे डाउनलोड्स मिले वहाँ पर जो इनका 3D सेल्फ उस बात को कभी बिलीव नहीं करेगा। फाइन, तो ये इन्होंने देखा, और मे बी दे आर जस्ट वंडरिंग कि ये मैंने क्या देखा, और एक मिस्ट्री इन्होंने शायद अनफोल्ड की है इनके ड्रीम्स में, यू नो व्हाट आई मीन। और जो आपका 3D सेल्फ है, फाइन, वो तो एक वैसे भी मिस्ट्री बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको डर भी है, दे आर फेसिंग फियर्स ऑल्सो, क्योंकि द मून वाली एनर्जीज ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सैड एम्बियंस एंड द अनफुलफिलमेंट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इनको एक ट्रस्ट भी है, और साथ ही साथ एक फियर भी है, फियर ऑफ अननोन एंड फियर ऑफ लूजिंग यू। और जब ये अपने अनकॉन्शियस वे में या फिर सबकॉन्शियस वे में आपके बारे में जो डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं, तो इनको कुछ बिलीव करना पड़ रहा है। और वो बिलीव या ट्रस्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर हो सकता है, यानी कि आप इनके लिए कौन हो, ये हो सकता है इनको पता चल रहा होगा। जो इनका 3D सेल्फ उस बात को बिलीव करने के लिए कभी एग्री नहीं होगा। तो जब ये अपने 3D सेल्फ में वापस से कम बैक कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी सारे फियर्स फील हो रहे हैं कि मैं कुछ सोच रहा था,
या फिर कुछ सोच रही थी जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, समथिंग वॉज देयर रिलेटेड टू दिस पर्सन, एंड वो क्या था। तो एक वंडरिंग वाली एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन आपको देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द व्हील वाली एनर्जीज में आप अपने मैस्कुलिन को देख रहे हो। तो एक टर्निंग पॉइंट आप सेंस कर रहे हो। आपको भी इंट्यूटिवली ये एहसास अंदर से हो रहा होगा कि ड्यू टू सम कार्मिक थिंग्स, जैसे कि इन्होंने आपके साथ कुछ कर्मा क्रिएट किया, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया, आपका अनफेयर एडवांटेज लिया, जिसके चलते इनकी लाइफ में कोई कर्मा क्रिएट हुआ है इमीडिएट शिफ्ट पर। फाइन। तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि इनको कोई कार्मिक लेसन ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि फेमिनिन्स दे आर रियली वेरी इंट्यूटिव, और आपका दिल कह रहा है कि अब आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये शायद आपने ऑलरेडी अपने माइंड में एक कैलकुलेशन बना कर रखी है कि अगला जो स्टेप है मेरे मैस्कुलिन का ये हो सकता है, क्योंकि ये एक कार्मिक सिचुएशन अभी फेस करेंगे। एक कार्मिक लेसन इनको सीखना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में ही आएंगे, और इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आप शायद सेंस कर पा रहे होंगे, और इसी वे में आप इनको देख रहे हो। अगर आपके मैस्कुलिन सडन वे में कहीं गायब हो गए हैं या फिर इनएक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर कुछ भी इनके साथ अगर कुछ एडवर्सिटी आपने देख ली है, तो आपका दिल आपको यही कह रहा होगा कि योर मैस्कुलिन्स आर फेसिंग एनी कार्मिक सिचुएशंस, सो दैट इज़ वाई इन्होंने एक ब्रेक लिया है, एक हार्ट लिया है, एक पाउज लिया है, और इसीलिए ये इनएक्टिव बने हुए हैं। इनकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट आप सेंस कर पा रहे होंगे। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, और ऑन द अदर हैंड आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से या फिर इस सिचुएशन में। ऑलराइट, तो जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो, द फूल वाली एनर्जीज में आपके पर्सन आना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं ऐसा कुछ हो कि एक नई बिगिनिंग शुरू हो जाए, आपका कोई इनके टूवर्ड्स एक अप्रोच या एक्शन आ जाए, जिसके चलते ये दोबारा से सब कुछ एक रिस्की वे पर स्टार्ट करें। एक ऑप्टिमिज्म कह सकती हूँ मैं। इनको पता है सब कुछ बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया है ऑन अ 3D लेवल। फाइन, अब इस चीज़ को कैसे रिज्यूम किया जाए, क्या वहाँ पर अप्रोच रखा जाए, पता नहीं है। तो इनकी होप है ये एक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर बिल्टअप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, एक मिरेकल हो जाए। फाइन, कि फेमिनिन्स का या तो मुझे मैसेज आ जाए, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये किसी एक पर्टिकुलर मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर आप यही इनको सुनाओ, या फिर यही लाइंस आप इनको कहकर बताओ। इस वे में शायद दे आर काइंड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट दीज थिंग्स। ओके, अगर आपके मैस्कुलिन कोई ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो ज़रूर ये उसी वे में आपका मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, या फिर आपका एक्शन रिसीव करना चाहते हैं कि आप इनसे कुछ एक ऐसे वे में एक्शन ले जहाँ पर इनकी विश की फुलफिलमेंट हो। फाइन, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपसे कुछ मांगा था और आपने वहाँ पर एक डिनायल रखा था, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके किसी ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ थी या फिर आपके प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ थी, और वो चीज़ आप इनकी वो विश, मैं ऐसा कह सकती हूँ, आप पूरी नहीं कर सकते थे, तो आपने वहाँ पर एक डिनायल रखा था, क्योंकि आपको हर चीज़ एक फर्म वे में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए थी। तो जब इन्होंने मना किया था तो आपने भी इनसे कुछ छीना है। तो दैट इज़ वाई आपके मैस्कुलिन कुछ ऐसी वे में ड्रीम कर रहे हैं कि आप इनको वही एक ऑफर दोबारा से प्रेजेंट करो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। ऑलराइट, लेकिन आपकी एनर्जीज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की है। तो यू गाइज आर मे बी एक ऐसे सैड एम्बियंस में हो, आपने इस कनेक्शन को एक सेल्फ सैबोटैज किया है, खुद से आपने सब कुछ अपने एंड पर पॉज किया है या फिर ख़त्म किया है। आप यहाँ पर कोई कंटिन्यूएशन नहीं चाहते हो, यानी कि वो पैटर्न नहीं आप दोबारा से चाहते हो। आप मे बी एक हैप्पीनेस दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हो यूनिवर्स से। आप अपने मैस्कुलिन से कुछ नहीं मांग रहे हो। यू गाइज आर होपफुल टूवर्ड्स द यूनिवर्स अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, तो
अगर आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ऑन अ 3D लेवल, देन यू आर रियली होपफुल टुवर्ड्स द यूनिवर्स कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करिश्मा यहाँ पर दिखा दे कि सब कुछ आप जैसे चाहते हो, यानी कि फेमिनिन जिस वे में चाहती हैं उस वे में चीज़ें प्रोसीड होना शुरू हो जाएं। ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव ही एनर्जीज हैं। आप अपनी सेल्फ डिग्निटी में रहना चाहते हो, आपका हार्ट एक टेंडर वे में बना हुआ है, तो एक टेंडर सा हार्ट ऑब्वियसली एक हैप्पीनेस, एक लव और एक नर्चरिंग चाहता है। और यही चीज़ आप यूनिवर्स से भी चाह रहे हो कि मेरे इस मासूम से दिल को जिसने भी दुखाया है, वापस से मुझे वो हैप्पीनेस, वो एनर्जी और वो लाइट, वो लव सब कुछ मुझे मिल जाए, जिसके चलते मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी को उसी ब्यूटीफुल अंदाज में जी सकूं। तो ये चाहते हो आप इस कनेक्शन से। ऑलराइट, तो वेयर दीज एनर्जीज आर प्रोसीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। कोई प्लान आपने जो सोचा है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। वैसे भी हमारी फेमिनिन्स एक प्लानिंग में तो है ही, और वो बस एक चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रही हैं। तो वो परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों का आने वाला है गाइस। और जो भी आप करने वाले हो, जो भी आपने प्लान किया है, वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। बट यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट भी लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आर डूइंग द सेम थिंग हियर, जिसके चलते आप अपनी उन पावरफुल एनर्जीज में कम बैक कर सकोगे। ओके, आपके मैस्कुलिन के लिए भी अगर ये चीज़ हम प्रेडिक्ट करें तो वो भी हो सकता है कोई प्लानिंग करके बैठे हैं और उनकी भी कोई प्लानिंग एक रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, और उससे पहले वो भी एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में चले गए हैं। दे आर ऑल्सो स्लोइंग डाउन एंड दे आर ऑल्सो रेस्टिंग। और जब ये रेस्ट करेंगे, आप भी रेस्ट करोगे, तो आप लोगों की जो एनर्जीज हैं, जो पावर्स हैं, वो वापस से रिजुविनेशन में आ जाएंगे गाइस। तब आप लोग एक द सन वाली एनर्जीज में आ सकते हो। दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टिंग अ बिगेस्ट ड्रीम, यानी कि आप लोगों का जो सबसे बड़ा सपना है उसकी मैनिफेस्टिंग आप कर सकोगे। एंड दिस इज अ येस कार्ड, यानी कि आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स से, yes, you will surely get that and you will surely manifest that thing into your lives. क्योंकि सन कैन ब्रीथ द लाइव इनटू एवरीथिंग, जैसे कि आपको पता ही है। सन में एक ऐसी पावर है, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे बढ़कर कुछ है नहीं। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ द एनर्जी है ये, इजंट इट? तो जब ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है तो आप लोग अबंडेंस की तरफ प्रोसीड किए जाओगे, एक जॉय की तरफ, एक हैप्पीनेस की तरफ, एक अल्टीमेट ड्रीम आप लोगों का फुलफिलमेंट की तरफ जाने वाला है गाइस। तो आपको तो पता ही होगा कि आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है और क्या ऐसी चीज़ है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो मांगना आज ही से शुरू कर दीजिए, और अगर मांग रहे हो तो उसमें और शिद्दत लेकर आइए और पैशन दिखाइए वहाँ पर, और जो भी आपकी प्लानिंग है उस प्लानिंग को और पक्की कीजिए, ताकि आप फाइनली वो सारी चीज़ें अचीव कर सको, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन हो सको। ऑलराइट गाइस, तो आज की ये एनर्जी शिफ्ट्स में बस इतना ही था। आई होप बहुत लोगों के साथ आज का ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इस पर्सन की फीलिंग्स अगर आपको जाननी है तो आप चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आपसे भी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।